मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और मैं कई सालों से अपने इस चैनल में आईएससी बोर्ड क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज भी मैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूं। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और इस चैप्टर को लिया है मैंने आईएससी बोर्ड क्लास 11 ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। इस चैप्टर को पढ़ने का कंप्लीट रोड मैप आज मैं आपको दूंगा। इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइजें हैं उन एक्सरसाइजों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें हैं वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एक बात और बोलनी है, अगर इस चैप्टर को या इसके अलावा इस बुक के सभी चैप्टर्स को आप पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हो तो आप मेरे एप्लीकेशन जाके इस चैप्टर को पूरी तरह से या अदर चैप्टर्स को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है आईएससी मैथ हेल्प बाय तनुज सर और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर में अगर आप एक्सरसाइजों को देखोगे तो टोटल 5 एक्सरसाइजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। 5 एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 6.A, 6.B, 6.C, 6.D और 6.E एक्सरसाइज। इन पांचों एक्सरसाइजों में कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जहां से 100% क्वेश्चन बनेगा वो आज मैं आपको बताऊंगा। एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपको देने वाला हूं। देखो बच्चों, शुरुआत करेंगे हम एक्सरसाइज 6A से। एक्सरसाइज 6A क्या आपको बार बार पढ़नी चाहिए या एक बार पढ़नी चाहिए? तो अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ने वाले हो मैं आपको समझाता हूं। इस एक्सरसाइज में आप इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ोगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे बनता है, वो सब आप इस वाली एक्सरसाइज में देखोगे। उसके अलावा इमेजिनरी नंबर में जो आयोटा होता है उसको भी समझोगे। आयोटा की पावर जब n आती है तो क्या क्या वैल्यूज आपको मिलेगी वो भी इसी एक्सरसाइज में आप देखोगे। ठीक है। इसके अलावा इमेजिनरी नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस या आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको इसी एक्सरसाइज में नजर आएंगे। तो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये एक बेसिक एक्सरसाइज है। इसको क्या बार बार पढ़ना चाहिए? नहीं बच्चों, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इस एक्सरसाइज को सिर्फ एक बार पढ़ना है और उस एक बार पढ़ने पर अगर आपको इमेज नंबर समझ में आ गया, आयोटा की पावर का कंसेप्ट समझ में आ गया, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, इनका वैल्यूज आपको याद हो गया तो अब आपको दोबारा नहीं पढ़ना। तो इस एक्सरसाइज को आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। 1 टाइम इस एक्सरसाइज को पढ़ना है। आगे इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये एक बेसिक एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6B एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6B, ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की ऐसी एक्सरसाइज है जो पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बाद में इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, 6B एक्सरसाइज को जब आप शुरू करते हो तो शुरू करने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझाया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपको बताई जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया जाता है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंडीशन है वो आपको बताया जाता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो आपको पढ़ाया जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब इस एक्सरसाइज में आप आओगे और इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी बेसिक एक्सरसाइज है। इसमें भी आप जब पढ़ोगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट मजबूत होगा इस एक्सरसाइज को पढ़ के। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस है, जब मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा इस वाली एक्सरसाइज को तब मैं आपको बता दूंगा वो कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो इस एक्सरसाइज को भी बच्चों एक बार आपने जरूर पढ़ना है। 1 टाइम आपने पढ़ना है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट और ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है ना, तो आप आगे इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप आगे जरूर प्रैक्टिस कर लेना जो मैं आपको मार्क कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। 6C एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6C ये है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बच्चों। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे। मॉडुलस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन,
ठीक है, वो सब बताया जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में आप देखोगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, और मॉडुलस पर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आसान एक्सरसाइज भी है, इजी एक्सरसाइज है, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। मॉडुलस फाइंड करने के लिए आता है पेपर में, ठीक है ना, और बहुत ही आसान है मॉडुलस को फाइंड करना। तो इसलिए इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। और इन एक्सरसाइजों पे अगर वीडियोस आप पूरी तरह से देखना चाहते हो तो मेरे एप्लीकेशन में आपको ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। बस एप्लीकेशन में जाके आप कोर्स को परचेज कर लेना, आप पूरे चैप्टर को आसानी से कवर कर लोगे और अदर्स चैप्टर्स को भी आसानी से कवर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते बच्चों, 6D एक्सरसाइज, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में कि कौन सी वो एक्सरसाइज है जहां से 100% क्वेश्चन बनेगा, वो है 6D एक्सरसाइज। ये है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जहां से 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस एक्सरसाइज में आप आर्गुमेंट, अब आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ सकता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट, उसके क्या रूल्स होते हैं वो सब आप देखोगे, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करोगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म भी आप इसी एक्सरसाइज में देखोगे और उसका कन्वर्जन पढ़ोगे, पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा बच्चों, 100% आएगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट एक्सरसाइज और लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है इस चैप्टर की 6E। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस एक्सरसाइज में आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करना सीखोगे और ये भी एग्जाम में आता है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है वो आप देखोगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है ना। तो इस वाली एक्सरसाइज को भी आपने ढंग से पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। तो कौन सी वो 2 या 3 एक्सरसाइज है जिसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनको रिपीट करना है, ज्यादा फोकस करना है, वो एक्सरसाइज है बच्चों आपकी 6C और 6D एक्सरसाइज और 6E एक्सरसाइज। इन 3 एक्सरसाइज में ज्यादा फोकस कर लेना और खासकर 6D एक्सरसाइज में, वहां से तो 100% क्वेश्चन बनेगा। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का कंप्लीट रोड मैप। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको अदर्स चैप्टर के भी कंप्लीट रोड मैप पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस चैप्टर पर आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा।